ओम शांति। आज 16 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। तो याद का चार्ट रखो। बाबा चार्ट के ऊपर अक्सर कहते हैं, चार्ट का मतलब क्या होता है? पूरा अटेंशन रखना कि मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ, क्या क्या पुरुषार्थ के लिए करता हूँ, कितना समय मेरा आत्म अभिमानी स्थिति को बनाने में जाता है और कितना देह अभिमान में समय निकल जाता है। तो कितनी अभी तक मेरी उन्नति हुई, कितना अभी और आगे पुरुषार्थ करना पड़े कि आत्मिक उन्नति और अच्छी होती जाए। कई बातें चार्ट में आती हैं। तो याद का चार्ट रखो। जब हम शुरुआत का पुरुषार्थ करते थे तो उसमें चार्ट एक बार रात को देते थे और उसमें भी मोटी मोटी बातों का ध्यान रखते थे कि आज किसी को दुख तो नहीं दिया, अमृत वेले योग किया, नुमा शाम योग किया, मुरली सुनी, मुरली का चिंतन किया, और भी ऐसी कुछ कुछ बातें करके चार्ट मोटा मोटा देते थे। लेकिन अभी याद का चार्ट रखने का मतलब पहले से गुहे और कहना चाहिए ज्यादा ही सूक्ष्म होता जा रहा है। अब चार्ट रखने की बात सिर्फ पेपर में पेन लेकर बैठकर एक बार रात को देने वाली चार्ट की बात नहीं रह गई है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा चार्ट भी उतना ही गुहे और उतना सूक्ष्म होता जाना चाहिए। यानी हर समय हर पल हमको बाबा को चार्ट देते रहना है। अब पेन और पेपर लेकर तो दे नहीं सकते। यानी बुद्धि हर समय ये चेक करती रहे, मेरा अटेंशन कहाँ है। अपने आप को, यानी मुझे जो ये मन पुरुषार्थ कर रहा है, बुद्धि ज्ञान ले रही है, वो हर समय अटेंशन दे कि जो भी कर्म बोल संकल्प हो रहे हैं ड्रामा के रोल में, उसमें कहीं पे भी मैं अपने सत्य की याद को भूल तो नहीं जाता। जहां जहां भूल जाता हूँ उसको बाबा को सुनाए। जितना जितना जब जब करेक्शन करता हूँ, चेक एंड चेंज करता हूँ, वो भी बाबा के साथ बैठकर बाबा को बताते रहे। यानी हर समय बाबा के साथ रहे और बाबा को पूरा कर्मों का, यानी रोल का कोई भी परिवर्तन बताते जाए। उस पर अटेंशन रखकर बाबा को पूरे समय चार्ट देते रहे। अभी हमारा चार्ट इतना सूक्ष्म होना चाहिए। और जितना हमें याद में रहने की आदत पड़ जाएगी, माना जितना हमारी आत्मा का सत्य हमें याद रहने लगेगा, निरंतर की तरफ बढ़ने लगेगा, हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनती जाएगी, उतना पाप करते जाएंगे। तो पाप मतलब पुराना देह अभिमान से मिले संस्कार, पुराने देह अभिमान की कितने भी कर्म और उनका जो फल अभी प्रारब्ध के रूप में बचा हुआ है, उससे मिलने वाला दुख या शांति भी हमारा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि फिर हमारे अंदर भय या किसी भी तरह का दुख या असंतुष्टता या किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई भी ग्लानि नहीं रह जाएगी। देह का कोई अभिमान या अहंकार नहीं रह जाएगा, तो देह के कोई विकार भी नहीं रह जाएंगे। और जब ये सब नहीं रह जाएगा, आत्माभिमानी स्थिति में सब कुछ बहुत श्रेष्ठ है। संकल्प से लेकर कर्म तक हर चीज बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए पुराने जीवन के सारी स्मृतियां समाप्त होने लगेंगी, तो उसको कहेंगे पाप करते जाएंगे और कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। माना जो कर्मों का अभी तक हम पर प्रभाव पड़ता था, जो भी 63 जन्म में देह भान से बनाए हुए कर्मों के हिसाब किताब हैं या उसके अभिमान में आए हुए हमारे अंदर स्मृतियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और हम सबके प्रभाव से मुक्त होकर एक आ, किसी भी तरह से प्रभावित ना होने वाली वो आत्मा रह जाएंगे, जो कि कर्मों से अतीत हो चुकी है। आज का प्रश्न है, चार्ट
ठीक है व नहीं, इनकी परख किन चार बातों से की जाती है? चार ठीक है व नहीं, इनकी परख किन चार बातों से की जाती है? चार्ट मतलब बाबा को जो हम बताते हैं वो ठीक चल रहा है हमारा, क्योंकि बताना अलग चीज है और उसका ठीक होना, उसका सही चलना अलग चीज है ना। क्योंकि रोज कहें बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा ये आज मिस हो गया, बाबा ये प्रॉब्लम हो गई, तो एक बार दो बार कहे तो पता चलता है कि अपनी गलती रियलाइज करके एक दो बार बाबा को बता दिया। बट वही गलती बार बार करते जा रहे हैं तो उसको ठीक चार्ट नहीं कहेंगे ना। ऐसे ही जब हम अटेंशन रखते हैं तो कभी कभी कोई बात एक बार दो बार हो गई तो क्योंकि पुराना स्वभाव या संस्कार या कोई हिसाब किताब आ गया तो उसको अटेंशन रखकर बाबा को बता दिया। लेकिन कोई कहे कि बार बार मेरा वही स्वभाव वही संस्कार इमर्ज होता है, जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले क्रोध के लिए कहा था कि नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, जब देखो क्रोध करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसको चार्ट का कोई फायदा नहीं फिर, अगर चार्ट पहले जैसा ही गलतियों से भरा पड़ा है, गलती का मतलब देह भान से भरा पड़ा है, तो इसलिए चार ठीक है या नहीं ये इसकी परख किन चार बातों से की जाती है? बाबा ने उत्तर दिया, आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। ये चार बातें हमें चार्ट के समय देते समय हमारी होनी चाहिए। ये चार चीजें उससे होनी चाहिए। बाप दादा इन चार बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। हम्म। सबसे बड़ी बात तो खुशी हो जाती है। अगर हमारे सुबह से लेकर रात तक कर्म संकल्प श्रेष्ठ है, आत्माभिमानी है, तो फिर खुशी सबसे पहले उसके चेहरे और चाल चलन से दिखेगी। तो इसलिए हमारे अंदर हमें ये चीजें चेक करनी है चार्ट देते समय। अगर खुशी गायब हो रही है, सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, चाहे स्थूल चाहे भाषण की चाहे कोर्स कराने की, लेकिन सर्विस का मतलब है अपनी आत्माभिमानी स्थिति कितनी बनती जा रही है, उससे दूसरी आत्माओं को जो वाइब्रेशंस पहुंचती है वो सर्विस कितनी हो रही है। इसका भी चार्ट में हमारे अंदर से जो अ, उन्नति का एक लेखा जोखा है वो होते रहना चाहिए। चलन पहले से इम्प्रूव हुई है या नहीं, क्योंकि पहले हम लोग जब तक खुद को शरीर या ऐसे ही किसी का रिश्ता या कोई मनुष्य या कोई इस तरह की पद पोजीशन की भान में थे, तब हमारी चलन में कभी अहंकार कभी क्रोध कभी कुछ कुछ फैशन कभी कुछ आ जाता था। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में हमारी चलन कितनी श्रेष्ठ होगी, ये भी देखना है कि वो पहले से बेटर हुई है या नहीं। और आसामी, आसामी किसको कहते हैं? हम्म, आसामी का वर्ड का मीनिंग बताएगा कोई? चैट पर लिख के बता सकते हैं। हम्म, या अनम्यूट करके बताएं। हाँ जी दीदी, असामी मीन्स कि मैजेस्टिक, रॉयल, रिच। कहते हैं ना, तगड़ी असामी वाला बंदा। अच्छा, पोजीशन, जी। पर्सनालिटी, जी जी। कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर तो चलन में भी शायद आ जाएगा, है ना। तो आसामी का मतलब ये ठीक लग रहा है कि हमारी पर्सनालिटी पहले से हमारे मन की स्थिति भी कह सकते हैं पहले से बेटर हुई है या नहीं ना, इस स्थिति में मतलब अचल अडोल अवस्था बनी है या नहीं। तो ये चारों चीजें चार्ट देते समय जरूर ध्यान रखनी है। चाहे हम बिगनर लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना पहले जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं रात को एक समय पेन पेपर लेकर लिखने वाला, या एडवांस लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं हर समय अटेंशन देकर बाबा को बताने वाला। तो बस कई लोगों को ये लगता है ना, कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसे पता चले ठीक चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए बाबा ने ये चार पैरामीटर्स दिए हैं, आप चेक कर सकते हो कि आपकी मन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, अचल अडोल हुई है, आपकी चलन पहले से बेहतर हुई है, रॉयल हुई है ना। फिर सेवा हो रही है, सेवा का मतलब सिर्फ जैसे कि कल किसी बहन ने क्वेश्चन पूछा था शाम को कि
बाहर की जो हम जॉब वाली सेवा कर रहे हैं वो ढंग से नहीं हो रही, तो बाबा के ज्ञान में सेवा उसको नहीं कहते। यहाँ सेवा कहते हैं जो भी कर्म हम अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर, डिटैच होकर करते हुए साक्षी होकर देखें, उसको कहते हैं सेवा। ना उसमें निमित्त भाव रहे, अहंकार भी ना आने पाए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, और खुशी। तो ये चारों चीजों से अपना चार्ट देख सकते हैं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतोप्रधान बनने में कितना समय है, चेक कर सकते हैं कितने पाप बचे हुए हैं। हम्म। कैसे चेक करेंगे, कोई बताएगा? पाप कितने बचे ये कैसे चेक होगा? कोई भी अनम्यूट करके बताए। पता कर सकते मतलब हैं। आप हमारी, हाँ, हमारी स्थिति से पता लग सकता है कि कितने पाप बचे हैं और कितने पुण्य हैं। हम्म। राइट। तो अभी ऐसे 100% तो नहीं जान सकते, बट मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि हमारे अंदर अभी भय कितना रह गया है, हमारे अंदर अभी फीलिंग आना कितना रह गया, हम कितना फील करते हैं चीजों को, हमारे अंदर अभी इमोशनल प्रॉब्लम कितनी रह गई है, हमारे अंदर अभी बात बात पर क्रोध आना, ईर्ष्या होना, है ना, चिड़चिड़ाहट, या किसी बात के लिए जिद, ये सब चीजें कितनी रह गई है। इन सब चीजों से हम पता कर सकते हैं कि पाप कितने बचे हुए हैं। क्योंकि पुण्य और पाप का मतलब यहाँ पर है देह भान और आत्माभिमानी स्थिति से। पुण्य जमा है मतलब हमारे अंदर अचल अडोल स्थिति, हमारे सत्य का ज्ञान जितना ज्यादा याद रहता है, माना पुण्य जमा है। और जितना हम देह भान में बार बार डूब जाते हैं, फिर से देह भान की कमजोरी की बातों को सच मानकर दुखी होते हैं, माना अभी बहुत अटैचमेंट रह गई है, बहुत मोह रह गया है, बहुत ममता रह गई है, बहुत अहंकार रह गया है, कोई ना कोई वासनाएं इच्छाएं कामनाएं रह गई है ना। ये तो वैसे कामनाएं इच्छाएं वासनाएं सब आती जाती है रोल में, लेकिन हमारे अंदर जब ज्ञान इमर्ज नहीं होता कि ये मैं नहीं हूं, अगर ये चीज इमर्ज नहीं है, मतलब पाप अभी बहुत बचे हैं। क्योंकि पाप का मतलब ही है सजा भोगना, और सजा तब मिलती है जब ज्ञान याद नहीं रहता, जब हम अपने आप को किए गए कर्म में जो प्रभाव पड़ रहा है, या जो रोल में प्रभाव आ रहे हैं अलग अलग, उससे जब हम डिटैच रहकर खुश नहीं रह पाते ना, तो इसको कहते हैं पाप कर्मों की सजा। क्योंकि बाबा ने तो हमें ज्ञान दे दिया कि तुम आत्मा अपने रोल के मन बुद्धि संस्कार से अलग हो, मतलब रोल में जो कुछ तमो प्रधान पार्ट चल रहा है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य सदा संतुष्टता, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद है। लेकिन जब भी हमारे अंदर रोल से को लेकर दुख, अशांति, चिंता, भय, ये सब आने लगता है, माना हमारे पाप बचे हुए हैं, माना हमारा देह अभिमान, ममत्व बचा हुआ है ड्रामा से। तो ये हम अंदर से चेक कर सकते हैं कि अभी तो बहुत रह गया है, या अब तो बहुत कम हो गया, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, अब मैं सदा अचल अडोल रह पाती हूँ। ये स्थिति अपनी हम अपने ही अंदर से चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, ये भी चेक कर सकते हैं ना। जैसे अब हम अपने आप को पहले से आज का कंपेयर करें, कि पहले तो बात बात में फीलिंग आ जाती थी, बात बात में भय लगता था, बात बात में निर्बलता हो जाती थी, डर जाते थे। तो अब तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि चेक करा होगा आपने कि कभी पहले आपको सांप से डर लगता था, अब आपको सांप से भी डर नहीं लगता। पहले आपको मनुष्यों से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, दूसरे लोग कोई अनजान आ जाए तो उनसे डर लगता था। अब मुझे रात को 12 बजे 1 बजे भी अकेले कहीं जाना पड़ गया तो भी डर नहीं लगता। अब मुझे किसी का शरीर कटता हुआ दिखे तो भी डर नहीं लगता, खून निकलता हुआ दिखे तो भी डर नहीं लगता। तो ये अपनी अवस्था हर समय चेकिंग करते रहो। ये तो ऐसे ही करती है, अंतर्मुखी होकर ना अलग अलग सीन जो भी बाहर दुनिया में दिखने में आ रहे हैं उनको क्रिएट करती है बुद्धि से, और फिर देखती है डर लग रहा है, तो ऐसे ऐसे चेक करते रहना चाहिए। तो इससे अपनी स्थिति में पता चलता जाएगा कि अभी देहभान कितना बचा है, पाप कितना बचा है। क्योंकि हमें हमारे पाप ही डराते हैं, हमें हमारा देहभान ही डराता है। बाबा ने कहा है ना, जैसे
मान लीजिए कि कोई सामने से आ रहा है, अगर आपके अंदर देहभान है और आपके अंदर अपने ही पाप कर्म यानी पुरानी देहभान की स्मृतियों का स्टॉक है, तो आपको दूसरों को देख के अलग अलग गलत गलत विचार आएंगे। कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं ये मुझ में गलत दृष्टि ना रख दे, कहीं ये मेरा चोरी ना कर ले कुछ, है ना, ऐसे ऐसे ये सब। एक्चुअली में वो गलत नहीं है, बट आपके अंदर ही के जो पाप है, देहभान है, गलत सोच है, वो आपको सजा दे रही है। वो सतो प्रधान होंगे तो हम कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, परिस्थिति में कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, सोच में या संकल्प में या निर्णय में, हमेशा राइट रहेगा सबके प्रति, सबकी आत्मा को देखेंगे। तो ये अभी चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर अभी कितना चेंज हुआ है। तो बाबा कहते हैं अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैठकर 1 घंटा याद में रहे। लिखने वाले तो उसी को आज तक समझते आए, क्योंकि हम लोगों को अभी तक कर्म योग का तो इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था। हम सब तो सिर्फ यही जानते थे कि बैठकर 2 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम किया, दोपहर में 1-2 बार और बैठ गए, तो टोटल मिलाकर लिख देना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो बहुत कम हुआ। हमें तो अभी पूरे 24 घंटे याद का चार्ट रखना है, क्योंकि हम आत्मा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी भूलोगे तो विकर्म या पाप कर्म की सजा मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो 1 घंटा 3 घंटा लिखते हो ये तो बहुत कम है। जितना ज्यादा याद करेंगे, मना माना जितने समय हम आत्माभिमानी रहेंगे, उतना पाप कटेंगे, उतना देह भान निकलता जाएगा, हम अचल अडोल सतो प्रधान स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है ना। पुरानी देह की स्मृति, पुराने भय, पुरानी आदतें, संस्कार, ये सब अभी बहुत भरा पड़ा है, जो अभी तक अपनी आत्मा की स्मृति से कटा नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना सतो प्रधान बने हैं। चार्ट से मालूम पड़ता है। चार्ट में ये नहीं है कि हमने आज किसी को दुख नहीं दिया, ड्रामा में दिया, ड्रामा में हिसाब किताब आया, और अगर उसने दुख ले लिया तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। ये याद रहना रहना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा ये रोल से परे हूँ। अभी तक तो चार्ट भी ठीक से नहीं देते थे, क्योंकि खुद की समझ ही ठीक नहीं थी। ये लगता था कि मैंने जो बोला, जो किया, जो सोचा, अगर गलती से संकल्पों में कोई विचार में वो गलत आ गया, तो उससे अपनी पहचान बनाकर बाबा को देते थे, बाबा अभी भी मेरे अंदर बहुत गलत विचार है। बाबा इसको चार्ट नहीं कहता, बाबा कहता है अपने सत्य को देखो और फिर अपनी जो विस्मृति हुई है या जो देहभान में हुआ है उससे अपने को न्यारे करो। ये चार्ट बताते जाओ मुझे, तभी तो हम अपने को सतो प्रधान बना पाएंगे। नहीं तो ये लास्ट लास्ट तक हमारे देह की हिसाब किताब आते रहेंगे, तो क्या बार बार हम बाबा को यही बताते रहेंगे, बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा ये यहाँ पे समस्या है। ये तो फिर सही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं चार्ट से मालूम पड़ता है। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तो अंत में का मतलब ड्रामा का अंत नहीं है। अंत का मतलब है हर एक आत्मा की अपनी जो भी इस रोल में आखिरी पल होंगे, यानी जब उसका रोल खत्म होने वाला होगा, तब उसके जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी अपने पुरुषार्थ से कर्मातीत अवस्था होगी। बाकी पूरे संसार की आत्माओं की कर्मातीत तो ड्रामा के अंत में होगी, क्योंकि उसमें तो फिर सजा भी खाएंगे, कर्मों से भी छूटेंगे, है ना। तो वो सब मिलाकर फिर सभी अपने पिछले 5,000 साल के ड्रामा के रोल से फिर न्यारे हो जाएंगे। तो फिर पूरे विश्व की कर्मातीत अवस्था तो ड्रामा के अंत में होगी, लेकिन हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब की कर्मातीत अवस्था जो सिंसियरिटी से कर रहे हैं, उनकी अपने इस रोल के एंड में पहुंचते पहुंचते जैसे ब्रह्मा बाबा की हुई वैसे होगी। तो बाबा कहते हैं याद करते करते आदत पड़ जाएगी, तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे, है ना। जितना ज्यादा हमें आदत हो जाती है आत्माभिमानी स्थिति में साक्षी होकर ड्रामा को देखने की, यानी ज्ञान समझ आ गया एक बार, तो फिर समझ से चलना बहुत नेचुरल हो जाता है। और एक है समझ नहीं आया है बट
करे जा रहे हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो जो बोला बस करते जा रहे हैं। तो वो कुछ देर करेंगे, कुछ समय करने के बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन समझ तो अंदर तक चली जाती है, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर वो बिना आपके चाहे भी होता रहता है। तो इसलिए एक बार नेचुरल अवस्था हो गई आत्माभिमानी स्थिति को बनाने की, तो नेचुरली देहभान कटता जाएगा। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप्पे मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है ना। दूसरों की बातों को सुनना और फिर उससे उनको भी अपना झूठ बताना कि हम उनके आंखों में ऊंचे बने रहे, ऐसा ये सब नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली सहना भोगना तो हमको ही पड़ेगा। हम किसी को भी बताते रहे कि 8 घंटा चार्ट है हमारा, 20 घंटा चार्ट है हमारा, लेकिन वो तो जब परिस्थितियां आएंगी, जब हावी होगा बाहर की परीक्षाएं, तब भोगना तो खुद को पड़ेगा ना। अगर अंदर से आत्माभिमानी नहीं होंगे तो डर, अशांति, निर्बलता, सारे संकल्प संस्कार हमको ही, खुद को ही फेस करने पड़ेंगे। चाहे किसी को हमने कितना भी बता बता कर अपनी तारीफ करवाई हो। तो बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी चलन सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी ना। कोई कहे हमारा चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन मुंह लटका रहता है। कोई कहे चार्ट बहुत अच्छा चलता है लेकिन छोटी छोटी बातों में स्थिति खराब हो जाती है। तो बाबा तो समझ जाता है ना कि इनका चार्ट सही है या नहीं। तो जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो, किसी को तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है। तो फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़े बताते हैं, भगवानुवाच है ना। भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है ना। ये ज्ञान देते समय कभी भी अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए कि ये हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, या हमें बहुत नॉलेज है, हमें देना है, हम ब्रह्मा कुमारी नहीं। हमेशा शिव बाबा के ऊपर थोप दो, ये बाबा ने बताया है ना। वो एक कोई किसी का वीडियो आ रहा है, कोई अघोरी अघोरी का, वो एक गुड्डा लिए बता रही है सबको कि इन्होंने हमें बताया है ये आखिरी कुंभ है ना। तो उसने भी अपने ऊपर नहीं रखा, उसने भी उस गुड्डे को बोला कि ये महाकाल है और इन्होंने बताया है। तो ऐसे ही हमको कभी भी कोई किसी को ज्ञान देना हो तो अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए कि हमने बोला या हम बता रहे हैं। ये तो बाबा ने बोला, भगवान ने बोला, उनकी श्रीमत है, हमेशा उन पर रखो तो खुद निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो दूसरे हमारे ऊपर ही तर्क वितर्क करने लगेंगे और फिर हम, हमारा अहंकार, हमारा ईगो बहस में फंस जाएगा, तो अपनी अशांति मतलब अपनी शांति हम खो देंगे। इसलिए हमेशा बाबा के ऊपर रखो। तो बाबा कहते हैं हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, ऐसे उनको बोलो। वह है ही ट्रुथ, है ना, शिव ही सत्य है। पहले पहले तो बाप का परिचय देकर, बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानुवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाबा ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा, है ना। अब तो यूट्यूब में भी भरा पड़ा है ऐसे। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक किसी ने अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया और शिव बाबा को अपना पिता या बाबा परमात्मा के रूप में निश्चय नहीं बताया, तब तक उनको आगे का कोर्स नहीं कराना चाहिए, है ना। इसीलिए टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि अगर उनको ये निश्चय नहीं है कि ये परमात्मा का ज्ञान है, तो वो इसको भी एक दूसरे धर्मों की जैसे अलग अलग फिलॉसफी है वैसे इसको भी वैसे ही मान के चले जाएंगे। तो हमारी इतनी मेहनत बर्बाद जाएगी। इसलिए पहले ही उनसे ये निश्चय करवा लेना चाहिए कि आप मानते हो कि आप शिव बाबा के बच्चे हो या ये परमात्मा ही हमारा पिता है, अपने को आत्मा समझते हो, तब आगे बढ़ो। तो शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरववादी विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे
ना, जितना दूसरों को समझाते हैं उतना खुद की ज्ञान से खुद की अवस्था ऊंची होती है। इसीलिए सेवा का पार्ट हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दूसरों को ज्ञान देकर यहाँ लाना है। वो तो बाबा की ड्यूटी है। बाबा का बाबा चाहे तो वो तो किसी को यहाँ लाने के लिए उनको सपना भी दे सकता था, उनको किसी भी तरह से ला सकता था। लेकिन हमको निमित्त बनाकर कोर्स करवाने का, ज्ञान समझाने का, है ना, जो पार्ट दिया है वो सेवा हमारी उन्नति के लिए दिया है। जैसे कॉलेज में भी होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, फिर उसका जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स होते हैं वो मिलते तो बच्चों को ही है ना, उसी से वो पास होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो ये सेवा कर रहे हैं उसमें पास और फेल की बात यहाँ नहीं आती कि कितनों को समझाया, कितनों को बताया। लेकिन पास और फेल है हमारे लिए हमारी आत्मिक अवस्था कितनी बनी। अगर हमारी आत्मिक अवस्था 75%, 95% जैसे अलग अलग बाबा ने बताए हुए परसेंटेज उतनी नहीं बनी होगी तो हम फेल हो जाएंगे। तो उतनी बनाने के लिए बाबा हमको ये सेवा का एक सब्जेक्ट देता है कि तुम जितने लोगों को समझाओगे तो तुम्हारे अंदर खुद ये याद होता जाएगा और स्मृति बनी रहेगी, तो तुम पास हो सकते हो। ये पूरा कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाओगे, लेकिन हो सकते हो क्योंकि सेवा में तुमने इतने बार रिवाइज किया है दूसरों को बताने में, समझाने में। इसलिए सेवा का सब्जेक्ट हमारे उसमें है ना। तो शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। बाबा ऐसा मानते हैं कि जो दूसरों को समझाते हैं जरूर उनकी चारों चीजें जो बाबा ने ऊपर बोली वो अच्छी होंगी। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी हो जाती है, दूसरों को पढ़ाया मतलब खुद की पढ़ाई। फिर इसमें धारणा भी हो जाती है, क्योंकि दूसरों को जब अच्छे से बहुत नम्रता से पेशेंस के साथ समझाते हैं तो हमारे अंदर वो गुण बढ़ता चला जाता है। और सेवा तो है ही, है ना। तो सारी चीजें इसमें बाबा की याद भी हो जाती है, योग भी हो जाता है। तो इस तरह से 8 घंटा सर्विस बिजी रह लेते हैं। बाबा कहते हैं उनके लिए कि करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे ना। बाबा ऐसे समझ रहा है कि होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। तो अपने आप एक रहम दिल की भावना इमर्ज हो जाती है उनमें ना। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। बाबा ने कही दी ना ये बात। बहुतों का कल्याण करना माना अल्टीमेटली अपना कल्याण करना, क्योंकि अपनी आत्मिक अवस्था से ही हमको पास होना है। किसी और को बता देने से पास नहीं होंगे, लेकिन हमारी आत्मिक अवस्था बनने के बाद ही पास होंगे। तो उसको कहते हैं ये सेवा का मौका मिलना माना स्कॉलरशिप। बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी अवस्था से जो कल्याण होता है उसमें स्कॉलरशिप की बात का मतलब है कि उनको लिफ्ट मिलती है, फिर बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा मदद मिलती है कि वो पास हो जाए। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े, यानी पहले तो खुद उसका स्वरूप बनना पड़े। ये नॉलेज हमें समझ आ रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, उस आत्मिक अवस्था में पहले हम खुद आ जाए, तब तो हम दूसरों का कल्याण करें। तो बाबा कहते कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है। तब कहेंगे भले 500 1000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो, माना अगर नौकरी छोड़कर किसी और की पालना नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए नौकरी करने का जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है वो इसलिए ताकि वो अपने घर में या कोई भी उनके खर्चे हैं वो उठा सके। अगर उनके ऊपर बंधन है कोई खर्चों का, किसी के प्रति जिम्मेवारियों का, तो फिर तो वो नौकरी छोड़ देंगे तो बहुतों का मतलब उनके परिवार में या जिन जो जो लोग उन पर आश्रित है उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी पालना कैसे होगी, है ना। इसलिए बाबा देखता है कि अगर
इसके खर्चे से, इसकी कमाई से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बंधन मुक्त है, तो उसको बाबा कह देते ठीक है, छोड़ के सेवा ही करो ये वाली। तो बाबा कहते हैं सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। है ना, कई लोग इस लालच में आ जाते हैं, यहाँ पर खाना पीना तो सब मिल ही जाएगा, रहना वहना मिल जाएगा, तो बस वहां पे मेहनत क्यों करनी, बॉस की गाली क्यों खानी, इससे अच्छा यहाँ पर ही रह लो। है ना, कोई काम नहीं रहेगा ऐसा। लेकिन वो अगर सर्विस नहीं करेगा तो फिर उसको छुट्टी दिलाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वहां छोड़कर आए तो यहाँ पे पूरी तरह से अपनी ड्यूटी दे, तब तो बाबा कहे कि छोड़ो। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं, है ना, बंधन मुक्त ही यहाँ से वहां भाग सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग जगह पर जहाँ सेवा चाहिए उनको बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है। ये मनुष्यों की ऐसे ही कोई कुछ भी कह रहा है ऐसी वाली मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला, माना जो इस पर धरती का सबसे ऊंचा है, उसकी सत्य सत्ता है, वही सच बोलने वाली मत दे रहा है। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। है ना, हम शांति का वर्षे की बात नहीं करते सिर्फ कि बस शांति के लिए, मोक्ष के लिए चले जाओ। हम तो सतयुग की बात करते हैं, यानी हम उस स्वर्ग की बात करते हैं जहां पर सुख है, तो उसका वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसी को पता नहीं है कि 5,000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी घोर रोशनी में हो, माना वो सब एकदम अज्ञानता में है, उन्हें पता ही नहीं सत्य। और हमको परमात्मा ने स्वयं आकर अपना सत्य बताया, हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है। तो स्वर की स्थापना तो बाप ही करेंगे। यह तो गायन है, भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। अभी देख रहे हैं ना आग कैसे लग रही है, तब भी किसी की, कितनों की कोई बुद्धि नहीं खुल रही है, अभी भी अज्ञानता में ही है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है। एक सेकंड। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे रही ईश्वर तो समर्थ है, तो जो चाहे सो करे। बाबा की भी जो ड्यूटी है, बाबा का भी जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, और वो उसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, वो उसके परे जाकर कुछ भी करे, क्योंकि वो भगवान विश्व का मालिक है ऐसा सोचकर। तो ये उनकी मर्यादा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, यानी फिक्स्ड है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये सब कुछ ड्रामा के अंदर रियल लगता है ना, तो रियल में उसको, क्योंकि देह के भान में फील करते हैं, हर चीज फील करते हैं, तो सोचते हैं हम बहुत दुखी हैं, इसलिए भगवान को पुकारने का भी सीन क्रिएट करते हैं। लेकिन भगवान तो साक्षी होकर ऑडियंस की सीट पर बैठकर 5,000 साल की मूवी देख रहा है, वो क्या कर सकता है, वो तो बनी बनाई पिक्चर चल रही है, उसमें सब कुछ हो रहा है, तो वो तो जानता है कि ये कहानी है, ये ड्रामा है, नाटक है, इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थ को एक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं। बाबा कहते हैं भगवान को तो तुमने बुलाया है आकर विनाश करो, है ना, 2,500 वर्ष से भगवान को बुला रहे हैं, तो ये नहीं पता था कि वो आएगा तो विनाश करेगा, लेकिन बाबा कहता है बुलाया है तो फिर इसीलिए बुलाया है कि अब ये खेल खत्म करो, क्योंकि दुख से छूटना है, मतलब दुख की दुनिया को समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि दुख में दुख का कंट्रीब्यूशन करने वाले तुम सब, तुम्हारे अंदर का देह भान ही तो है, तो वो सब कुछ पहले समाप्त करे, माना उसके लिए पूरा विनाश करे, तभी तो तुम सुख में जा पाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पतित दुनिया में बुलाया है,
स्थापना करके सबका विनाश करो, ऐसा बोला। मैं करता नहीं हूं, यह तो ड्रामा में नूत है। फिर ये भी बाबा क्लियर कर रहा है कि ये तो ड्रामा में बना बनाया खेल है, जो कि प्ले हो रहा है। मैं कुछ करने नहीं आता हूँ, मैं तो सिर्फ रोल प्ले करता हूँ। खूने नाहिक खेल हो जाता है। इसमें बचाने आती आदि की तो बात ही नहीं। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। तो अभी अगर किसी चीज को साफ करना है तो उसमें जो गंध मचाने वाले हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया में जो अपने ऊपर जिनका पार्ट नहीं है आत्मा अभिमानी होने का, वो जो देह भान में रहेंगे तो वो दुनिया को गंदा करते ही रहेंगे, इसलिए उनको हटाना पड़ेगा। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है, कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। पारस बुद्धि का मतलब ही है जिसकी सोने के जैसी बुद्धि हो ना, जो आत्माभिमानी हो। तो कलयुग में तो किसी की ऐसी बुद्धि है ही नहीं। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं, है ना। अभी इस समय बहुत सारे साधु सन्यासी अपनी रिद्धि सिद्धि का अहंकार दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। और जनरल पब्लिक भी जो है वो बड़ी इम्प्रेस हो जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। अच्छा, वो ये कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? कोई आग में चल लेता है, कोई हवा में उड़ लेता है, कोई कुछ भभूत से कुछ बना के दे देता है, तो इससे क्या फायदा है किसी के लिए? भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। लेकिन जब भगवान आएगा तब वो दुनिया को पूरी तरह से साफ करके सुंदर बनाएगा ना। बाकी तो थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि से खुश हो जाने वाले तो उनका कोई फायदा नहीं। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो, बाकी थोड़े रोज जिएंगे। माना अब थोड़ा बहुत जो भी समय बचा है तब तक ये पार्ट और चलेगा। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। अभी भी हम अपनी चेकिंग करें तो हमारे अंदर भय, अशांति के संकल्प या और भी तरह तरह के संस्कार रोल में, किरदार में अभी बचे हैं ना। उसकी स्मृति और उससे इन्फ्लुएंस यानी उससे प्रभाव होना भी बचा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि इतना बोझा है सर पर पापों का, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना पाप नहीं समझते ना। कहते हैं कि शादी कर ली तो विकार में जाना तो जरूरी है, ये सब पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, तो समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसलिए दुखी है। सतयुग त्रेता में कोई भी देह भान में नहीं था, कोई देह के वासनाओं में नहीं जाता था, भोगों में नहीं जाता था। वहां तो आत्माभिमानी स्थिति थी। और यहाँ सब देह के भोगों में जाते हैं, इसलिए दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ और ये मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है। आज बाबा डराने वाली बातें कर रहा, डर तो नहीं लग रहा? आत्मिक अवस्था से सुनेंगे तो खेल जैसी बातें लगेंगी, कोई स्टोरी सुना रहा है। और अगर देह भान में सुनेंगे तो लगेगा ये मेरे साथ ना हो जाए, मेरे मैं कैसे देखूंगा ये सीन, ये सब कैसे होगा। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही कागविष्टा समान सुख, वहां तो तुमको अथाह सुख है। कहाँ? सतयुग में तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। इस समय तो कभी सर्दी से परेशान हो जाता है मन, कभी गर्मी से ना। वहां तो ऐसा ऊपर से परिस्थितियां कभी ऊपर नीचे होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा ऊपर नीचे नहीं होगी, अंदर से उसका मन बुद्धि संस्कार ही सतो प्रधान होगा। तो बाहर से परिस्थिति भी सतो प्रधान होगी। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है,
रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही पाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। अभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में स्थित हो जाए, बाबा के पास बैठे। आगे बाबा कहते, तो हर एक चित्र पर शिव भगवानुवाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। है ना, एक बार हमारी स्मृति पूरी तरह से पावन हो जाएगी, बुद्धि क्लीन हो जाएगी, तो फिर हमको बाहर से भी सृष्टि और प्रकृति सब कुछ क्लीन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। सबको जो भी रोल में ड्रामा के अकॉर्डिंग जो भी कर्मों की गति लिखी है सबकी वो होती है, क्योंकि देह भान के कारण उस गति को भोगना पड़ता है, दुर्गति हो चाहे सदगति, है ना, सब भोगना पड़ता है, तो लास्ट में सब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं ना। यहाँ पे इतने सेंटर किस लिए खुल रहे हैं? ताकि भगवान अपने बच्चों को जगा सके, वहां के लिए जो नई स्मृति है वो दिखा सके बार बार। तो ये बार बार प्रदर्शनी देखने से, ज्ञान सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर ही स्मृति नई आती जाती है और पुरानी स्मृति भूलते जाते हैं ना। इसलिए वो बाबा को इतने चारों तरफ ब्रांचेस खोलने पड़ते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, यानी न्यूज फैलेगी चारों तरफ कि इनका, इन्होंने ही इतने बड़े उन्होंने खोला। मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे वह भी रॉन्ग हो गया। है ना, कोई कोई वीआईपी ऐसे आते हैं ना, उनको स्पीच करनी नहीं पता कि क्या बोले हम आपके बारे में, तो कह देते हैं कि आप लिख कर दे दीजिए हम बोल देंगे। तो ये भी गलत है ना, क्योंकि उसने बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन, बाबा के ज्ञान को सुनकर केवल ऊपर से दिखावा किया है। तो ऐसी सेवा करवाने वाले से सेवा क्या होगी? तो अच्छी रीति समझ कर बोले ओरली तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाबा यहाँ पर जो बात कह रहा है वो खास है उनके लिए जो कई बार बाबा के बच्चे भी दूसरों को भाषण देते हैं ना, तो और अपना चिंतन नहीं चलता है, अपना नॉलेज नहीं है, तो दूसरों से लिखवा लेते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। तो बाबा कहते कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो, प्रजा वृद्धि को पाती रहती है। देखो बाबा ये बात साफ साफ कह रहा है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना। तो इस समय हमारी जैसे जैसे कट उतरती जाती है नॉलेज से, ज्ञान से, बाबा के याद से, हमारे अंदर की ही नॉलेज इमर्ज होती जाती है ना। क्योंकि आत्मा में 7 गुणों में से एक गुण उसका नॉलेज है, तो उसके अंदर ये सारी नॉलेज, जैसे बाप को नॉलेज है वैसे आत्मा को भी नॉलेज है। बट क्योंकि बाप के ऊपर लेयर नहीं चढ़ी है इसलिए उसको याद है, और हमारे ऊपर इतनी लेयर्स चढ़ गई हैं इसलिए हमें याद नहीं होता। तो अभी वो लेयर उतारते जा रहे हैं तो नॉलेज खुद ही निकलती जा रही है। तुम फिर औरों को देते हो, प्रजा वृद्धि को पाती रहती है। आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, यानी
एक तो बाबा के बच्चे भी बढ़ रहे हैं और चारों तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ ही रही है, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जर्जरीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वे निकल आएंगे। नंबर वार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से एक मार्क भी उठाने वाले हैं कि थोड़ा भी सुन लिया, एक मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई। यानी आत्मा का अगर एक पॉइंट भी सुन लिया और याद रहा तो उसको उस एक पॉइंट की वजह से सतयुग मिल जाएगा। और जो जितना ज्यादा आत्मा की अवस्था को याद रखेगा, टिकेगा उसमें, उसको उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो ये आत्मा की बात है, यहाँ पढ़ाई आत्मा के ऊपर नॉलेज की है, जो कि परमात्मा बेहद का बाप पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, यानी अपनी हाईएस्ट साइलेंस की अवस्था में जाना है, शरीर का सारा भान छोड़ाना है। फिर नंबरवार आते रहेंगे, फिर दोबारा शरीर लेते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे, यानी बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनमें से। भले ब्राह्मण बनते हैं लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यह समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। इसीलिए जो हम लोग कई बार ब्राह्मण या बी के बच्चे डिस्कस करते हैं कि फला बहन फला भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हम लोग ये राज की बात भूल जाते हैं कि यहीं पर सतयुग की प्रजा भी और त्रेता युग की प्रजा भी बन रही है, दास दासी भी बन रहे हैं। तो इसलिए भले यहाँ पर देखने में कोई रोल में भले ऊपर है, लेकिन उसका रोल, उसका जो पद है वो आगे चलकर अगर दास दासी का है या प्रजा का है तो वो उसी के हिसाब से व्यवहार करेगा, वैसे ही तो बिहेव करेगा, है ना। इसलिए हम फिर उसकी जो भी यहाँ पे रोल है उसकी स्थिति से अपने को खराब नहीं करें, अपने को विचलित ना करें, ये हमेशा याद रखें। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं। बाप जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है, यानी जो राजाई को, राजाई का सुख ना भोग सके वो बाहर वाले हो गए। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़े ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। सतयुग में मन बुद्धि संस्कार सब सतो प्रधान होता है, इसीलिए हर एक आत्मा में ही निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति भरपूर होती है। और वहां ऐसे कोई कर्म होते भी नहीं कि किसी के ऊपर कोई केस चले और उसके लिए कोई राय निकाली जाए। तो ये सब जो है बाद में आते हैं वजीर वगैरह, जो कि त्रेता और फिर कलयुग के, सॉरी, द्वापर से शुरू होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। ऐसा होता है ना, किसी को अपना काम कराना हो तो किसी एक अधिकारी को सब समझाया करवाया और काम अधूरा ही उसका अगर ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया तो सब पानी में मिल जाता है, फिर दोबारा से वो सब बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर नहीं चलता, सबकी बुद्धि अलग अलग चलती है। वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा है ना। ये सब धक्के खाना, दुख भोगना ड्रामा की कहानी में पार्ट है। बाकी ये सब को कोई रियल और सत्य समझकर दुखी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी ब्राह्मणों को तो अब ये चीजें पता चल जानी चाहिए ना, ये सब संसार का नाटक चल रहा है। तो जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नर्क में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े कोई रहम दिल कहकर बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं।
अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर वन तमो प्रधान, वही फिर नंबर वन सतो प्रधान बनते हैं। यानी अज्ञान काल में आने वाले भी सबसे पहले कौन बच्चे हैं? जो सबसे पहले सतो प्रधान बनकर उतरे थे। इसीलिए वो तमो प्रधान भी पहले पहले बने, और इसलिए अब उनको फिर से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ पहले पहले उसका मौका मिल रहा है। ये अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा के लिए अगर कहे कि वो सबसे फर्स्ट तमो प्रधान बना, फिर अभी सतो बनना है उसको, तो ये कोई तारीफ नहीं कर रहा है बाबा। बाबा कहते हैं बढ़ाई तो एक की ही है। यानी ड्रामा में जिसका जो रोल है उसमें क्या बात है बढ़ाई की? किसी को रंक का, किसी को राजा का रोल प्ले करना है, तो कोई उसने अपनी मेहनत से थोड़ी ना रोल प्ले किया। ये तो ड्रामा में डायरेक्टर ने उसको ये रोल दिया तो उसको वैसा रोल उससे बजवाया भी। उसमें खुद ने कोई मेहनत करी ऐसा नहीं। अगर मेहनत भी करी, मेहनत करते हुए रोल को, उस रोल को पाया, ये दिखाया गया है ड्रामा में, तो वो भी तो ड्रामा के डायरेक्टर ने ही उसको ऐसा दिखाया है ना, जैसे कि वो एक्टिंग करते हुए वो रोल को पा रहा है, और उस चीज को उसने मेहनत करके पाया। तो ये मेहनत भी तो ड्रामा ने करवाई उससे, तो इसलिए उसकी कोई बढ़ाई नहीं है। बाबा कहता बढ़ाई तो एक की ही है। किसकी है? शिव बाबा की है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। शिव बाबा की बढ़ाई क्यों है? क्योंकि शिव बाबा का जो नॉलेज है वो कभी भूलता नहीं, इसलिए उसकी नॉलेज की महिमा है। और उसकी नॉलेज से ही कोई लक्ष्मी नारायण बनता है, कोई प्रजा बनता है, कोई दास दासी बनता है। तो बाकी तो सब ड्रामा अनुसार बनते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो, सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। इसीलिए जिसका जितना जितना पार्ट है, जिसका प्रजा का पार्ट है, वो प्रजा जितनी नॉलेज लेकर फारकती देके चला जाता है। जिसका साहूकार का पार्ट है वो उतनी नॉलेज लेकर पुरुषार्थ छोड़ देता है। इसलिए सबका अपने अपने पार्ट अनुसार यहाँ पुरुषार्थ चलता है, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, माना उनकी अवस्था पहले से बेहतर हो जाती है, निर्भय हो जाते हैं, दूसरे दूसरे गुण आ जाते हैं जो आत्मा में अभी तक रोल में नहीं थे। सरेंडर होते ही हैं गरीब, जो कि पूरी तरह से अंदर से अपने आत्मा के बल को खो चुके हैं, मनोबल खो चुके हैं, ऐसे सरेंडर होते हैं। देह सहित और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। अगर आत्मा का संबंध बाबा के साथ जुटा है तो वो याद आता रहेगा। बाप को क्या याद पड़ेगा? भगवान क्या याद करेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। बाबा की बुद्धि तो हमेशा आत्मा में ही रहती है, वो कभी शरीर देखता ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है ना। पुरुषार्थी बच्चों में तीन तरह के पुरुषार्थी हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। माना कोई कोई ऐसे भी हैं जो पढ़ाई नहीं करते, बाबा के स्टूडेंट नहीं हैं, बाबा की पालना नहीं लेते, लेकिन कुछ कुछ कोई ना कोई सेवा में हेल्प कर देते हैं, है ना। जैसे जो लोग ज्ञान में चल रहे हैं, उनके घर वाले कभी कभी कोई हेल्प करके जाते हैं, तो अगर यज्ञ की सेवा कर रहे हैं तो उनको रिगार्ड भी देना पड़ता है, भले ही वो पतित दुनिया के हैं, माना पूरी तरह देह भान में है। बाप युक्तिबाज तो है ना। बाबा को तो काम लेना आता है ना सबसे, क्योंकि आखिर बच्चे तो वो भी है बाबा के, सबके सभी बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो यह टॉवर ऑफ साइलेंस, होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली यानी पवित्र बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके। मधुबन में भी बाबा के हर जगह पर हर तरह के लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से बाबा, क्योंकि सभी तो पतित थे, कौन था जो पतित नहीं था? ब्रह्मा भी तो पतित थे। तो सभी को बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं।
नहीं तो बाबा जो अपनी सबसे ऊंची अवस्था, साइलेंस की प्योरेस्ट अवस्था में है, उसको कोई भी देहभान जान ही नहीं सकता, देहभान में डूबा हुआ समझ ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि बाबा को काम लेना होता है, तो वो बाबा के बारे में थोड़ा बहुत यज्ञ से नॉलेज भी ले लेता है। परंतु बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। पुण्य जमा का मतलब कितनी आत्माभिमानी स्थिति है, कितना न्यारा हूं मैं ड्रामा के खेल से, पहचानों से, शरीर से, लोक लाज, नाम मान शान, धन संपत्ति, व्यक्ति, सबसे कितना न्यारा हो गया हूँ। ये है आपका पुण्य। तो इसको चेक करते रहना है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, उसके अंदर निर्भयता, अलग अलग गुण कितने इमर्ज हो गए हैं। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। और जो बचा हुआ पार्ट बचा भी है, जिसमें कुछ कमी कमजोरी है या कोई भी हिसाब किताब शरीर का प्रभाव पड़ता है, वो भी बाबा की याद में रहकर खुशी खुशी चुकतू चुकतू करने हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। अगर हम बाबा से थोड़ी एक्स्ट्रा मदद लेना चाहते हैं, तो हमको सर्विसेबल बनकर औरों को भी बाबा के समान या अपने समान बनाना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। बाबा तो चाहता है मेरा हर बच्चा टीचर बने ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सेंटर में बैठा है, उसको गद्दी मिली है, तो वही बस टीचर है। हर एक अपने आप को टीच करे। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि अपने आप को टीच करना सबसे बड़ा टीचर का पार्ट है। जो संदली में बैठे हैं, जो गद्दी में बैठे हैं, वो भले ही दूसरों को टीच करने के निमित्त बने हैं, लेकिन अगर वो अपने को टीच नहीं कर पाए, अपना परिवर्तन नहीं कर पाए, अपनी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बना पाए, तो वो टीचर भी फेल हो सकता है। लेकिन किसी को अगर संदली नहीं मिली, किसी को गद्दी नहीं मिली, लेकिन वो अगर अपने आप को टीच करके आत्माभिमानी बना रहा है, तो वो हाईएस्ट टीचर है, वो बाप समान टीचर है ना। इसलिए टीचर की कोई परिभाषा स्थूल टीचर से नहीं, लेकिन अपने खुद के लर्निंग से होती है। वरदान है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा ने समझाया कि फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। तो यहाँ पर जो ये बात लिखी है कि फरिश्ते स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण करो, तो ये चमकीली ड्रेस का मतलब स्थूल रूप से नहीं है कि हम ऊपर से कोई स्थूल चमकीली ड्रेस का शरीर या चमकीला शरीर है हमारा तो हम फरिश्ते हैं। चमकीली ड्रेस का मतलब है वो डायमंड की तरह स्पार्कल करती हुई अवस्था, जिसमें हम एकदम पवित्र हैं। जो आत्मा है ही सतो प्रधान, जो आत्मा है ही ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और याद मूर्त की मैं आत्मा हूँ, ये स्थिति में वो जो स्थित है, उसकी ये उड़ती कला से अनेक आत्माओं को ऑटोमेटिकली उनकी स्थिति से, उनकी वाइब्रेशन से फरिश्ता सुदेवता स्वरूप का साक्षात्कार होगा। ऐसी अवस्था बनाने से दूसरी आत्माओं को आकर्षण होता है और वो भी अपने भिखारीपन से छूटने लगती है। माना उनके अंदर कंप्लेन करना, मांगना या ऐसे देह के संस्कार जो है वो मर्ज होने लगते हैं। वो हमारे समान फिर बाबा की पढ़ाई में बाबा के स्टूडेंट बनकर या बच्चा बनकर यहाँ पे साथ लग जाते हैं। तो ऐसे विधाता वरदातापन की स्टेज को धारण करना है। तो ऐसे फरिश्ता स्वरूप वाले
आकर्षण मूर्त भाव। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो। दूसरों के मन के भावों को जानने के लिए हमें अपने मन के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। और जब हम अपने मन के प्रभाव से मुक्त होंगे, यानी आत्मा अपनी सत्य में स्थित होकर बाप समान स्थिति में स्थित होगी, या बाबा की याद में होगी, या कंबाइंड होगी, तो हमें क्लियरली दूसरों के मन के में क्या चल रहा है उनकी भावनाएं हमें टच होंगी। यानी आत्मा अभिमानी स्थिति में हर कोई त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ जैसे होता है, तो उसमें हमें दूसरी आत्माओं का पार्ट क्या है, क्या उनमें क्या भावना है, वो भी टच होने लगती है क्लियरली। तो इसलिए दूसरों के भावों को जानने के लिए पहले अपनी आत्मिक अवस्था यानी मन मनाभव की स्थिति में स्थित होना पड़े। आज के अव्यक्त इशारे हैं। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और शुभ और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा व कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज होगी। तो मनसा शक्ति का पहले तो अर्थ जानना है क्या होता है। मनसा शक्ति का मतलब जिसके अंदर जो आत्मिक याद है, अपनी आत्मिक गुणों की अवस्था है, शक्तिशाली है। माना उसको पता है कि मैं हूं ही श्रेष्ठ आत्मा, मैं हूं ही गुणवान आत्मा, मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा, मैं हूं ही आत्मा। इतना उसके अंदर शक्तिशाली प्रभाव होगा जब अपनी याद का, स्मृति का, तो उसके ऑटोमेटिकली बोल और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ कर्म और बोल वाली आत्मा सदा सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर ही चलेगी। और उससे फिर उसकी जो स्थिति है, उसके बोल है, कर्म है, सबसे सेवा होगी, सकाश अपने आप मिलती रहेगी। चाहे आत्माएं अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों ही संबंध संपर्क में हमारे बोल और कर्म शुभ भावना और शुभकामना वाले होंगे। इसलिए अपनी शक्ति मनसा को पहले शक्तिशाली यानी अपनी आत्मिक अवस्था को स्मृति में शक्तिशाली रूप से रखना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाई। अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी आपने बीच में बाबा ने कहा कि ड्रामा में कोई मतलब आप इच्छा मात्र अविद्या बनना है, कोई इच्छा नहीं रखना और ड्रामा में लगाव नहीं रखना, नहीं तो अंत में सजाएं खाएंगे। तो दीदी पर इसके मन में तो एक इच्छा है, इसको ये लगता है कि हमेशा मतलब क्योंकि ये संगम का जो हमें पार्ट मिला है उसी में हमको ये ज्ञान है कि हम और बाबा कंबाइन रूप में रहकर अपना रोल बजा सकते हैं। तो दीदी इसको तो ये सबसे अच्छा रोल लगता है और ऐसा लगता है कि 5000 वर्ष में ये रोल फिर कभी नहीं मिलने वाला, और सब मिलेंगे, मतलब युगल मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन सारे जन्मों में। लेकिन एक बार बाबा ने मुरली में भी कहा था कि सच्चे युगल तो बाप और आप हो, ये युगल तो निमित्त मात्र सेवा के लिए है। तो मुझे मतलब अपने रोल से बहुत लगाव है। मुझे लगता है बाबा के साथ चल रहा जो ये पार्ट है वो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी इच्छा है। तो ये भी गलत है क्या दीदी? नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या की अंडरस्टैंडिंग अभी और क्लियर करनी पड़ेगी। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज का मतलब होता है आप आत्मा रूप में, ये तो अभी रोल है ना, रोल में तो इच्छाएं आएंगी ही, क्योंकि संकल्प का अभी पार्ट बचा हुआ है। जब तक आप रोल में हो तो आपको अगर संकल्प नहीं आएंगे तो कर्म कैसे करोगे। और इच्छा भी ड्रामा अनुसार आती रहेंगी, क्योंकि आपको इच्छा होगी तब तो वो पूरी होगी, तब तो बाबा आपके द्वारा कोई सेवा करानी है, आपका पुरुषार्थ कराना है, आपकी आत्मिक अवस्था को बढ़ाना है, तो ये सब कराएगा। तो ये इच्छा नहीं है होना, ये इसको इच्छा मात्रम अविद्या नहीं कहते। इच्छा मात्रम अविद्या इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ सोल। जब आत्मा शरीर के बिना होती है तो उसकी अवस्था ही इच्छा मात्रम अविद्या की होती है। ये जानना
और इसको जानकर इसमें इस ज्ञान को अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बैठाना या रिवाइज करना कि मैं आत्मा ओरिजिनली इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। अभी ये जो श्वेता का पार्ट है, इसको ये इच्छा है, इसके मन को इच्छा है कि ये सतो प्रधान बन जाए, ये बाबा के साथ और टाइम स्पेंड करे, ये पुरुषार्थ में बाबा से अभी और पढ़ाई करे, और भी प्राप्तियां करे, और भी अनुभव करे। ये श्वेता के रोल में जो मन है उसकी इच्छा है। बाकी जो ओरिजिनल सोल होती है उसको कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल सोल है ही बाबा के साथ। लेकिन वो उस अवस्था में विदाउट बॉडी, विदाउट मन, वो फील नहीं कर सकती। इसलिए अभी एज अ अभी बॉडी में हमें वो पार्ट दिया गया है कि तुम अपनी उस आत्मा के सत्य को बॉडी के द्वारा अनुभव करो। तो उसको हम ज्ञान से पहले जानते हैं, और फिर बार बार जब, अभी तो आपने ये वाली इच्छा बोली, लेकिन इच्छाएं तो आप देखेंगे अभी बहुत होंगी। एक इच्छा नहीं, बहुत ही इच्छाएं होंगी पार्ट की भी, है ना, अलग अलग टाइम पे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इच्छा मात्रम अविद्या बन नहीं पाए। इसका मतलब ये आप जानते हो कि इच्छा रोल को हो रही है, मन को हो रही है, मेरा सत्य है इच्छा मात्रम अविद्या। उस आत्मा के सत्य को बार बार रिवाइज करोगे तो आप आत्मा में स्थित हो जाओगे। इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है जी। और कोई? ओके दीदी। ओम शांति दीदी। अच्छा। दीदी जैसे आज बाबा ने चार्ट के लिए बोला कि उसमें देखना है पाप और पुण्य को, मुझे आत्मा को, कि कैसे मैं चेक करूं कि मेरे पाप कितने और पुण्य कितने हैं। तो जैसे अव्यक्त इशारों में बाबा ने अभी बोला कि बोल और कर्म, तो इस पे भी अटेंशन देना है कि मेरे बोल और कर्म कैसे हैं। तो अगर ये मैं चेक करूंगा तो मुझे उससे ही पता चल जाएगा कि मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं कि पाप बढ़ रहे हैं। और मेरी स्थिति, मुझे दिन भर अगर आत्माभिमानी स्थिति में रह रहा हूँ तो मेरे पुण्य ऑटोमेटिकली प्लस हो रहे हैं। और जब जब मैं देह में आ रहा हूँ तो यानी मेरे पापों का खाता बढ़ता जा रहा हाँ, पापों का खाता बढ़ता जा रहा है, ये कहने में थोड़ा सा वो है, क्योंकि अब पापों का खाता जो था उतना ही है, लेकिन आप उसको भुला देते हो कि वो पाप आपने नहीं किए हैं। जब आप भुला देते हो तब ऐसा लगता है कि पापों का खाता बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी पार्ट में कभी हिसाब किताब आता है तो उसके कारण आपके पार्ट में गलतियां हो जाती है। लेकिन आत्मा अगर ये ज्ञान रखे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं सदा आत्मा, सदा संतुष्ट, सबके साथ मृदुभाषी, सबके साथ मधुर नम्र हूँ, बट पार्ट में ऐसे गलती हो गई तो अगली बार से ये पार्ट दोबारा नहीं होगा। ये आपने पकड़ लिया, माना आपने पुण्य का खाता बढ़ा लिया। और जब आप ये भूल जाते हो कि मैं पार्ट हूँ, पार्ट नहीं हूँ, तब आपका पाप का खाता बढ़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। है। दीदी हाँ जी। और कौन सुना रहा है? प्रियंका बहन, बहुतों का कल्याण करना माना अपना कल्याण। जी लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज अपने आप को युक्तिवाद बोला है। जैसे कोई परिवार के सदस्य ज्ञान में जुड़े रहते हैं और उनके परिवार के सदस्य कुछ सेवा करते हैं तो बाबा उनको भी रिगार्ड देता है। ओम शांति दीदी। ठीक है। और बताएं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान बताओ तो बोलो कि शिव बाबा ने कहा है, भगवान वाच है। ये भी बाबा ने कहा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी पार्ट में आते बोलो। और मनसा से शुभ भावना, शुभकामना। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हमें अभी भी कितना भय है, बाबा की कितनी याद में हम रहते हैं और या नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हमें जब बार बार क्रोध आता है, अपने ऊपर गलती का एहसास होता है बार बार, तो हमें ये समझना है कि अभी हमें हमारे ज्ञान में कमी है, हमें बाबा की याद में हम अभी कम रहते हैं। ये चेकिंग करना है अपने आप में। आ, और ठीक है। इसमें अभी ये है कि अभी हमें अगर आपको ड्रामा से पार्ट बहुत में लगाव क्रोध है, आ रहा है, इसलिए हम एक बार चीज बार गलती ध्यान करते हैं। रखिए कि अगर पार्ट में क्रोध आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप बाबा की याद में नहीं रहते हो इसलिए क्रोध आ रहा है। कई बार आप बाबा की याद में रहते भी हो तो भी क्रोध आता है, क्योंकि पुराना स्वभाव संस्कार निकल रहा है, कचड़ा निकल रहा है। अब आप सफाई कर रहे हो ना, तो ये कचड़ा निकल रहा है। तो इसलिए ये नहीं समझना कि ये क्रोध आपका संस्कार है। आपका संस्कार, आपका सत्य सदा निर्मल है, सदा शांत है, पवित्र है। ये क्रोध मन को आ रहा है, वो पार्ट तो को आ रहा है, और वो भी कचड़ा है, निकलने के लिए आ रहा है।
है ना, ये याद रखना, क्योंकि बाबा की याद में रहते हुए भी क्रोध का पार्ट कभी बजना होता है तो बज जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समय बाबा की याद में नहीं थी। ठीक है जी। नहीं, कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ मतलब कुछ कारणवश बाबा को इतना जितना याद करना चाहिए उतना नहीं जब कर हिसाब पाते हैं, किताब तो अपने आना मन में एक होता अंदर से है, ग्लानि टाइप की होती है कि देखो मैं देखिए जब हिसाब ये नहीं किताब कर आना होता है तब पाई, अपने आप ऐसा नहीं कर बाबा की पाई। याद थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। आपने देखा हो, अगर नोटिस किया हो, आजकल ना ऐसे म्यूजिक सिस्टम्स आ रहे हैं जैसे उसमें मल्टी चीजें होती है। उसमें माइक भी होता है, उसमें प्ले म्यूजिक जो सुनाया जाता है, मतलब उसमें स्पीकर्स भी होते हैं, और भी उसमें कई चीजें होती हैं। तो जैसे जब उसमें गाना स्पीकर में बज रहा होता है फुल वॉल्यूम या कितनी भी वॉल्यूम में, तब तो वो अपनी वॉल्यूम से बजता है। लेकिन जब माइक यूज करने लगते हैं तो वो वॉल्यूम स्पीकर की स्लो हो जाती है ताकि माइक में बोलने वाले की आवाज सुनाई दे सके। है ना, तो ऐसे ही हमारे द्वारा दोनों पार्ट चल रहा है। इस समय बाबा की याद का पार्ट भी चल रहा है और पिछला कर्मों का हिसाब किताब या चुकतू होने का पार्ट भी चल रहा है। तो जब बाबा के जब हिसाब किताब चुकतू होने का पार्ट आ जाता है तो बाबा की याद कुछ उस वक्त माइल्ड हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो इसलिए वो ऑटो में, अगर बाबा की याद कंप्लीट रहे, माना अपना आत्मिक स्वरूप कंप्लीट रहे, तो हिसाब किताब चुकतू होने ही ना पाए, वो निकल ही ना पाए कचड़ा। है ना, तो इसलिए अभी कचड़ा निकलने के लिए वो थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है कि उस समय हम हल्की हो जाए बाबा की याद, तभी कर पाएंगे वो। बट ज्ञान से हम याद रख सकते जी हैं कि ये पार्ट मैं नहीं हूँ, ये गुस्सा, ये क्रोध, ये विकार, ये जो भी भावनाएं हैं आई हैं मन में या मुंह में या एक्शंस में, वो मैं नहीं हूँ। तो आप पार हो जाओगे। तो आप सही कर रहे हो पुरुषार्थ। जी। कमी कमजोरी जी। हिसाब किताब बाबा की याद से ही चुकतू कर सकते हैं। और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने आज बोला कि जितना अपना चार्ट रखेंगे, याद का चार्ट, उतने ही पाप आपके कटते जाएंगे। हम्म। ये नहीं कि आप सिर्फ 2 या 3 घंटा याद में रहे, नहीं, निरंतर याद में रहेंगे। माना एक अंदरूनी मतलब एकदम से निरंतर याद, 24 आवर्स, जैसे आपने बताया दीदी, बाबा ने आपसे हमें बताया कि 24 आवर याद करना है। तो उसी से ही आपके विकर्म विनाश होते जाएंगे और पाप कटते जाएंगे। थैंक यू बाबा। याद रखना माना अटेंशन रखना। जब तक हम होश में, हम नींद में तो होश में नहीं रह पाते ना, उस वक्त तो चलो ठीक है, बट जितनी देर होश में है तब तक हमें बाबा की याद में रहना माना अटेंशन रखना है, चार्ट देते रहना है हर पल। हाँ जी। और कौन सुना रहा है? ठीक है, फिर बाबा को याद करते हैं।